अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ इटली से रज़ा वसीम और आप देख रहे हैं टीवी फॉर यू। अफ़गान सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला महब ने जो मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की है लंदन में, उस मुलाकात का बड़ा चर्चा है। बहुत चहमगोइयाँ हो रही हैं, ख़ास तौर पे इन हालात में अफ़गान सिक्योरिटी कौंसिल का मियां नवाज शरीफ से मिलना और किस हैसियत से मिलना, किस मकसद के लिए मिलना, क्या पैगाम लेकर जाना और क्या पैगाम लेकर आना, इस हवाले से बहुत सारी बातें चल रही हैं। अच्छा, इसको हम बड़े ही तफसील से देखेंगे, लेकिन इस सारी सूरत हाल को, अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, उसके तनाजुर में अगर देखेंगे तो बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से हम समझ सकेंगे। अच्छा, ये जो मोहिब हैं, हमदुल्ला मोहिब, ये कौन है? और नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, इस वक्त वो एक सेल्फ एग्जाइल्ड में लंदन में बैठे हैं। वो किस हैसियत में अफ़गान सिक्योरिटी एडवाइज़र से मिल रहे हैं? वो अफ़गान सिक्योरिटी एडवाइज़र जिससे पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत ने कता ताल्लुक़ कर रखा है। और ये कता ताल्लुक़ क्यों किया है? सफ़ारती जो मामलात होते हैं और सफ़ारती सतह के जो ताल्लुकात होते हैं, एग्जिस्टिंग हुकूमतें जो होती हैं, उनके ताल्लुकात मुंतका होने की कोई बड़ी अहम वजूहात होती हैं और होनी भी चाहिए। पाकिस्तान के पास उसकी क्या वजह है? ये जो महब है, ये इसके बारे में 21 मई को एक बड़ी एक ऐसी खबर सामने आई, जिसके बाद पाकिस्तान ने डिसाइड किया, वज़ारत ख़ारजा ने डिसाइड किया कि अब इस आदमी के साथ अफ़गानिस्तान के अंदर जो हमारा अमला है, सफारती अमला, और पाकिस्तान के अंदर जो जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ और हुकाम है, वो इनसे बातचीत नहीं करेंगे, इससे हाथ नहीं मिलाएंगे, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। इस आदमी ने क्या कहा था? इस आदमी ने कहा था कि पाकिस्तान एक चकला की मानद है। चकला किसको कहते हैं? ये जो प्रॉस्टिट्यूशंस होती हैं, जो तवाइफ़ें होती हैं, इनका जो मरकज़ होता है, उसको कहा जाता है। ये बहुत ही बुरा लफ्ज़ है और ये लफ्ज़ को अदा किए बगैर, चूँकि बात को प्रॉपर तरीके से समझा नहीं जा सकता, और ये जो मुहिब है, इसकी शख्सियत को और इसकी मेंटालिटी को अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अच्छा, मुहिब जो है, वो जो तालिबान की गुज़श्ता हुकूमत थी, या उसके बाद जब ऑक्यूपेशन था रशिया का, ये महाजरीन बन के पाकिस्तान में आ गए थे। फिर इसके बाप ने इसको 16 साल की उम्र में पढ़ने के लिए बाहर भेजा। इसने पीएचडी की, इसने आला तालीम हासिल की, और चूँकि उस वक्त तक ऑक्यूपेशन अमेरिकन जो है, अमेरिकन फ़ौजें यहाँ पे आ चुकी थी, नेटो की अफवाज यहाँ पे मौजूद थी, तो इनको पैगाम रसानी के लिए और रिलेशनशिप के लिए एक दरमियान में एक सफारतकार की ज़रूरत थी। अमेरिका ने इसको, हमदुल्ला महब को, अपना सफारतकारी मुकर्रर कर रखा था। लेकिन मैंने जब कहा कि इसकी मेंटालिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, तो ये इस तरह की मेंटालिटी के लोग जो हैं, अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि मियां नवाज शरीफ जो हैं, उस मुलाकात में अमरुल्लाह भी मौजूद थे, जो नायब सदर हैं अफ़गानिस्तान के, वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। अच्छा, ये एक भारी भरकम इस तरह से एक मीटिंग हो जाती है, और मियां नवाज शरीफ साहब की हशगाह पे भी ये मुलाकात हुई। तो इस मुलाकात की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए, और ये समझने के लिए कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये मुलाकात क्यों की और महब ने ये मुलाकात के उसके क्या मकासद थे, इस पर बात करने से पहले ज़रा ये देख लें कि पहले ज़िम्मेदारी मौजूद थी हमदुल्ला के पास अफ़गानिस्तान में। जो यहाँ की हुकूमत थी, उसको कटली पुतली ही हुकूमत कहेंगे। इवन अशरफ गनी की जो मौजूदा हुकूमत है, वो भी एक तरह की कठपुतली हुकूमत ही रही है। उसकी इस मौका पर कोई भी हैसियत नहीं है, और उसी एतबार से फिर अफ़गान सिक्योरिटी कौंसिल ये जो ऑफिसर है, इसकी भी कोई हैसियत नहीं रहती जब हुकूमत की कोई इम्पोर्टेंस मौजूदा हालात में नहीं है। लेकिन एक इम्पोर्टेंस ये है कि NDS और रा के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा गहरे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर दर अंदाज़ी हमेशा से होती रही है। अफगान बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान ने इस सिलसिले में कई दफ़ा एहतजाज किया है, जिसका कोई मुनासिब और ठोस सद्देबाब अफ़गानिस्तान की हुकूमत से कभी भी नहीं किया गया। उसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने अफगान बॉर्डर के ऊपर बाड़ लगाई है, और उस सिलसिले में अपडेट्स यही हैं कि 90% तक जो बाढ़ का काम है वो मुकम्मल हो चुका है। अब जो लोग वहाँ से दाखिल होंगे, वो मखसूस रास्तों से दाखिल होंगे और मखसूस रास्तों से वहाँ से एग्ज़िट होंगे।
इस बात की बड़ी तकलीफ़ है उधर के कुछ अनासर को, और उसमें NDS भी शामिल है और यकीनी तौर पर रात उसमें शामिल है। अच्छा, ये तो हो गई एक मुतल्लका बात। अब आप आ जाइए कि जब खलील ज़ाद को बनाया सफ़ीर अमेरिका ने, और उन्हें कहा कि आप नेगोशिएशन करें जाके तालिबान के साथ, ताकि अमन के साथ यहाँ पे जो इत्तेहादी अफवाज हैं वो यहाँ से निकल सकें। वो गुफ्तगू होती रही, उसमें जो लोग इस पीस टॉक के मुखालिफ थे उसमें ये मुहिब तरह के लोग भी शामिल थे। हमदुल्ला महब उसका सख्त मुखालिफ था। ये लोग यही चाहते थे कि वहाँ पर अमेरिकन फ़ौज हमेशा से मौजूद रहे, और या उनका इन्फ्लुएंस किसी ना किसी हवाले से मौजूद रहे, और उनकी मौजूदगी में कठपुतली टाइप की हुकूमत जो है वो मौजूद रहे यहाँ पर, और ये लोग जो हैं उसको गवर्न करते रहें। इसकी ख्वाहिश रही है ज़ाती तौर पे भी कि ये हुकूमत जो बने आइंदा की, उसमें ये किसी आला ओहदे पर, जैसे वज़ीर आज़म या सदर के ओहदे पर ये फाइज हो। ये हमदुल्ला की ख्वाहिश बहुत अर्सा से रही है, इसीलिए पीस टॉक के ये सख्त मुखालिफ था। और जो खलील खलमेज़ाद है और उसकी और इस ग्रुप की हमेशा से चपकलिश रही है। तो इस मौके के ऊपर जब ये बहुत कुछ पाकिस्तान के बारे में कह चुका था, और तालिबान के आने की वजह से एक डिफ़ीट महसूस हो रही है भारत को भी, रॉ को भी इस एरिए के अंदर, और जो कुछ इसने कहा था पाकिस्तान के मतलब और पाकिस्तान का उसके जवाब में जो रद्द-ए-अमल था, उसका भी यकीनी तौर पे अब्दुल्ला को अफसोस था। तो इस खिफ़्फ़त को मिटाने के लिए भी शायद ये मुलाकात तय की गई थी, ताकि अपनी इम्पोर्टेंस को बताया जा सके। अब मियाँ और दूसरी बात ये है कि चूँकि इस वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ यकीनी तौर पे इस हुकूमत के सख्त खिलाफ हैं, और ये इस हुकूमत ने उनके साथ किया भी क्या है, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, और आज वो एक्सेल में बैठे हैं। ये अलहदा बात है कि ये सही हुआ है या गलत हुआ है, लेकिन इस हुकूमत के आने के बाद, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में आने के बाद, नून लीग के साथ या 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म या उनके बाज़ वज़रा और मुशीरान के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ है वो उनको कभी भी फरामोश नहीं करना चाहेंगे, और नहीं कर सकते हैं, और वो यकीनी तौर पे चाहेंगे कि इसका कुछ ना कुछ हुकूमत को भी मज़ा सिखाया जाए। और दूसरी बात ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ इस वक्त किस हैसियत में अफ़गान सिक्योरिटी एडवाइज़र को मिले हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। जो भी वज़ीर आज़म होता है किसी मुल्क का, वो अपने ओहदे से फ़ारिग हो जाए या एक्सिल में चला जाए या वो हट जाए अपने उस ओहदे से, तो उसके पास मुल्क की सलामती के बहुत सारे राज होते हैं, उनकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मिलिट्री आर्म्ड फोर्सेस के अंदर होता है कि उनके जो लोग फारिग हो जाते हैं, जो अपनी सर्विसेज ख़त्म कर लेते हैं, एक अरसे तक उनके ऊपर चेक रखा जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है, उनके ऊपर नज़र रखी जाती है, और ख़ुद भी वो ज़िम्मेदारी के तहत बाज़ अमूर सर अंजाम नहीं देते, जिसके नतीजे में ये आम तौर पर राय है कि उनके पास जो मालूमात होती हैं वो लीक ना हो जाए उनकी। तो चूँकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के पास तो बहुत सारी मालूमात हैं, लिहाजा इस मौका पर किसी ऐसे फ़र्द से मुलाकात करना जो जिसको हुकूमत वक्त ने या रियासत ने नापसंदीदा शख्स करार दे दिया हो, वहाँ पर इस तरह की मुलाकात जो होती है उसके कई माने जो हैं वो अक्स किए जा सकते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं इस मुलाकात के हवाले से। यकीनी तौर पर कुछ पैगाम रसानी हुई होगी, क्योंकि मुलाकात के हवाले से जो ट्वीट किया गया है उधर से अफ़गान गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें यही कहा गया है कि बामी दिलचस्पी के मामलात पर बात हुई है। एक ऐसा आदमी जो मुल्क से बाहर बैठा है और उसके ऊपर कुछ आइनी और कानूनी पाबंदियां भी हैं, वो किस हैसियत में बामी दिलचस्पी के मामलात पर बात कर सकता है और किन मामलात पर बात कर सकता है, ये सवाल बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। अब ये है कि मुहिब ने जो भी पैगाम रसानी की होगी अफ़गान हुकूमत की तरफ से या दिल्ली की तरफ से, अब वो जवाब लेकर यकीनन उन हुकूमतों को वापस जाकर उसके बारे में आगाह भी करेगा। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है, ये मुस्तक़बिल में क्या किसी साजिश का नतीजा है या कोई और नया इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट में कोई अलायंस बनने जा रहा है, जिसमें इस तरह के अलायंस में हमेशा कठपुतलियों को और अपने पसंदीदा लोगों को शतरंज की बाजी के जो 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 पत्ते जो होते हैं
अनासर होते हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाता है, इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो शतरंज के खेल के अंदर जो खेल होता है, शायद उसी तरह का कोई खेल इस लंदन प्लान के अंदर भी खेला जाने का आगाज़ हो चुका है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब देखना यह है कि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से सरकारी सतह पर इसका क्या रद्द-ए-अमल आता है, और क्या वो ताल्लुकात जो पाकिस्तान ने मुंतका कर दिए थे, क्या वो ताल्लुकात दोबारा से इस मुहिब के साथ, अब्दुल्ला मुहिब के साथ, क्या ये दोबारा से री इस्टेब्लिश हो सकते हैं, और क्या ये बात इस पे यकीन किया जा सकता है कि अफ़गान हुकूमत की इजाज़त से या उनकी मर्ज़ी से ही ये मुलाकात तय हुई है। लेकिन इस मुलाकात का फ़ायदा दोनों पार्टियों को क्या होगा और इसके नतीजे में जो नताइज सामने आएंगे उससे पाकिस्तानी हुकूमत को और पाकिस्तानी रियासत को कितना मुहतात होना पड़ेगा, ये है आज के सवाल। तो तवक्को यही की जा रही है कि जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं उनके पास बहुत ज़्यादा अहम मालूमात मौजूद हैं। उनके बारे में कोई भी मालूमात ऐसे इदारों के पास या ऐसे मुल्कों के पास जिनके इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत के पास साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, वो शेयर ना हों, और उन कोई भी पैगाम रसानी के मामलात में ऐसी तफसीलात किसी दूसरे मुल्क को ना पहुँचे जिससे पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की सलामती को किसी तरह का कोई ख़तरा लाहक हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।